शेख और आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर क्लास 10th। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए आप लोग अपने कॉपी और पेंस निकाल लीजिए और इसको रिवाइज करिए। इस तरह से मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में कराऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। जितनी चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी आती है उतना ही बताऊंगा, ठीक है। इसमें डिटेल नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, चलिए रिवाइज करिए। इसकी थोड़ी डिफिनेशन मैं आपको बता दूं। An equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity. An equation, ऐसी इक्वेशन जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। बस। अब इसके आगे क्या है? अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। 6 आपके आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। साइन ए क्या होता है? बीसी अपॉन एसी। बीसी अपॉन एसी क्या? अच्छा हाँ, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी, ठीक। हम इसको बेस बना रहे, इसको क्या है हमारा? ये ए बी हमारा क्या है? बेस है। बीसी हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन है, और दिस इज हमारा हाइपोटेन्यूज। ये शॉर्ट इसको हाइपो लिख देते हैं, ठीक है। हाइपो, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब जब हम बेस ले रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगल ए के, देखिए जब इसको बेस लेंगे तो ये एंगल लेंगे, अगर हम बीसी बेस लेंगे तो हमारा एंगल सी होगा। बहरहाल हमारा ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है, तो हम ए को हम एक रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। एंगल एक रिस्पेक्ट में साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या हमारा? परपेंडिकुलर, और एसी क्या हमारा? हाइपोटेन्यूज। कॉस ए बराबर क्या होता है? ए बी अपॉन एसी। ए बी हमारा बेस है और एसी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। tan क्या होता है? बीसी अपॉन ए बी। बीसी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और ए बी हमारा क्या है? वही बेस। कॉट क्या होता है? कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन का अपोजिट। टेन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए बी अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? सेक कोसेक का उल्टा होता है। सेक में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी अपॉन ए बी। और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, एसी अपॉन बीसी। एसी क्या आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन बीसी परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ही आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। देखिए पेन और कॉपी लेके रिवाइज करिएगा, नहीं तो ये फिर आपको फिर भूल जाएंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिवाइज जो कर रहे हैं और इस पे क्वेश्चंस जैसे रिवीजन होता है वैसे से क्वेश्चंस भी लगाते चलिएगा। चलिए, साइन ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया कि साइन ए बराबर हमारा होता क्या है, और ये हमारा क्या है? जब राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या है? 1 अपॉन साइन ए। इट मींस साइन ए कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, और साइन ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस ए सॉरी कॉस सेक ए का सेक का रेसिप्रोकल होता है। tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट है। इसी तरह हमारा tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट tan का रेसिप्रोकल है। इन सबको देख लीजिए। अच्छा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, साइन ए इंटू कॉस ए करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और कॉस ए इंटू सेक ए करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। देखिए साइन बराबर क्या रखेंगे? 1 अपॉन कोसेक है, और कोसेक तो है ही है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, नहीं आ गया। ऐसे सिमिलरली कॉस ए सेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, सेक से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। tan ए बराबर क्या? 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए कैंसिल, 1 आ गया। तो ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे, इसलिए इसको दिमाग में ध्यान रखिए, बहुत इजी है। एक आपको याद है तो बाकी आप ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएंगे, आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यही आपको याद होना चाहिए, इसकी डिटेल में नहीं जाना कि कैसे क्या है, ठीक है। जैसे तो वो बुक में दे रखा है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसका रिजल्ट ध्यान रखना है। क्या है रिजल्ट? यही आपका क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। फिर जो इसके आगे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? ए हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री और लेस इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू लाई करेगी ए की, वो 0 और 90 डिग्री के बराबर या इसके कम लाई करेगी। मीन्स ए की वैल्यू या तो 0 डिग्री
या 0 से बड़ी या 90 डिग्री 90 से कम होगी। तीनों केस में सेम है हमारा। अब जानते हैं साइन की जो वैल्यूज होती हैं, साइन 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करता है, ऐसे कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करती है, ऐसे टेन की, सेक की, कोसेक की और कॉट की वैल्यू 0 90 के बीच में लाई करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इन तीनों को याद रखिएगा। फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करके याद करेंगे, ऐसे रटेंगे तो नहीं याद होगा, क्वेश्चंस लगाएंगे आपको याद होता चला जाएगा। इसको नोट करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? किन्हीं दो एंगलों का सम जब 90 के बराबर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, किन्हीं दो एंगलों का सम जब 180 के बराबर हो तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसमें क्या है कि जब कहीं पे ऐसा आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कहें या एंगल, कोई भी एंगल ए बी सी जो भी आपको दे रखा हो, तो 90 माइनस एंगल है तो आपका क्या हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए में। किस में का, कॉस ए में। यही आपको अभी याद रखना है। क्यों, कैसे, क्या है, वो सारी डिटेल बाद में। अभी बस साइन जब 90 माइनस थीटा, जब 90 माइनस कोई एंगल होगा तो कॉस में कन्वर्ट होगा, tan 90 माइनस कोई एंगल होगा तो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, और sec 90 माइनस एंगल होगा तो cosec ए में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली ऐसे ही cos 90 माइनस sin ए में कन्वर्ट होगा, cot 90 माइनस से tan ए में होगा और cosec 90 माइनस से sec ए में होगा। ये जो वैल्यूज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें हैं, ढेर सारे। तो जब आपको याद रहेंगे कन्वर्जन तभी आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इनको आप देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये अपने जितने फॉर्मुलेस पढ़ रखे हैं उन पे ये सारे क्वेश्चन हैं। पहला एग्जांपल हमारा ये है, गिवन ए इज एन एक्यूट एंगल एंड 13 sin a इक्वल टू 5। ए क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90, एंड 13 sin a इक्वल टू दिस, ये आपको दे रखा है, सॉल्व दिस। ठीक है, सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है, sin a बराबर क्या दे रखा है, 5/13। भाई 30 नीचे आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा क्या, 5/13 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, tan क्या होता है, tan sin अपॉन cos होता है, ये भी ध्यान रखिए। यस, देखिए tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a, और cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन sin a। ठीक, बात समझ में आ गई। इसको हम चाहे यूज करें इसमें या ना करें, देखिए साइन है, इसको रहने, इसको यूज नहीं करना, इसको रहने, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, इसमें जितना पढ़े हैं अभी तक, कोई व्यक्ति किस तरह घुमा के इसको कर सकता है, उसको उस तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अभी जो हम करने आ रहे हैं आपको बता रहे हैं उस तरह कर सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर 5/13 दे रखा है, तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए है तो ए हमारा यहाँ हो गया, बी ए ले लिया, सी ए ले लिया। ठीक, ये हमारा एंटी है। साइन ए बराबर क्या, 5/13, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या हमारा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या 5 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं मालूम, बेस हमें निकालना है। ठीक, बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 प्लस 25 क्या 441, बी बराबर आ गया 12। अंडर 1/44 किसकी वैल्यू होती है, 12, 12 का स्क्वायर करते जाता है 144। ठीक, तो बी आपका कितना आ गया 12, क्या आ गया आपका, जो बी हमारा था कितना आ गया 12 आ गया, क्या आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, साइन हमको पता है, कॉस से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस से हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, और tan हमारा क्या हो जाएगा, tan हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन हमको पता था, कॉस और tan ये भी पता हो गया, यही उठा कर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। चलिए पुट करिए, इसको रब कर दे रहे हैं।
पुट करिए इसको, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5/13, क्योंकि 5 यहाँ पे भी है, -2 कॉस ए की वैल्यू कितनी हमारी आई है 12/13, tan ए की वैल्यू कितनी 5/12। ठीक, सॉल्व करिए, 5 5 से 25 माइनस 12 2 24, 5/12 यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दें 5/12, यहाँ आ जाएगा 13, 25 माइनस 24 और ये आ जाएगा 5/12। नेक्स्ट अभी कितना आ जाएगा 1/13 और 5/12, तो 12 दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिंपल से क्या है, साइन ए आपको 13 साइन ए 5, तो साइन ए 5/13, साइन ए बार आप जानते हैं, साइन प्लस साइन ए या साइन थीटा हमारा क्या होता है, थीटा क्या है, कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी सी कोई भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, जिससे कि हमने वैल्यू साइन का हमने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। बेस निकालने के बाद हमको तीनों वैल्यू पता हो, तीनों साइड्स पता होगी, तो उससे सारी हमारा क्या हो जाएगा, सारे कॉस और टेन का भी हमारा रेशियो निकल आएगा, टेन और कॉस से टेन का रेशियो हमारा जो आ गया, हमने वैल्यू उसमें एक्सप्रेशन पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।